नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले समीर ऑटोमोबाइल्स, आपके पसंदीदा होंडा टू व्हीलर शोरूम। जी हाँ, जिंदगी का दूसरा नाम है रफ्तार और आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर एक को अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी है। ऐसे में समीर ऑटोमोबाइल्स लेकर आए हैं होंडा कंपनी की कुछ ऐसी टू व्हीलर्स की रेंज जो आपके सफर को बनाए खुशनुमा और सुरक्षित। समीर ऑटोमोबाइल्स में आपको मिलेंगे SP 125, CB 200, शाइन 100, एक्टिवा 125 के अलावा होंडा के कुछ उत्कृष्ट बाइक और स्कूटी। इसके अलावा समीर ऑटोमोबाइल्स से हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा निश्चित उपहार। ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर खरीदारी पर ISI हेलमेट, 5 लीटर पेट्रोल, फुल फिटमेंट, एक्सचेंज बोनस और लो रेट इंटरेस्ट भी। समीर ऑटोमोबाइल्स में आने वाले ग्राहकों को सेल्स एंड सर्विस की वो सेवा प्रदान की जाती है जो ग्राहकों को और कहीं उपलब्ध नहीं होगी। यहाँ टू व्हीलर के हर प्रकार के स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध हैं। समीर ऑटोमोबाइल्स में हम अपने ग्राहकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। तो आज ही चले आइए समीर ऑटोमोबाइल्स, ज्योति नगर नियर वेबल IT पार्क, आसनसोल। मोबाइल नंबर 8617327062 एंड 7063556606। समीर ऑटोमोबाइल्स। Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic Knowledge Campus, formerly known as Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, लेकर आए हैं विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा में कुछ ऐसे करियर ऑप्शन जिनको करने से हर एक विद्यार्थी अपने करियर में उन ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा जिसकी ख्वाहिश उसे है। AIEMP नॉलेज कैंपस में विश्व स्तरीय फैकल्टी की देखरेख में इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइनिंग के साथ साथ अब मेटलॉजिकल कोर्स भी कराया जाता है। 3 साल के इन डिप्लोमा कोर्स के बाद विद्यार्थी अपने करियर को एक नया रूप प्रदान करते हैं। वहीं AIEMP नॉलेज कैंपस में 4 साल का BCA कोर्स भी कराया जाता है। इसमें 60 सीटें हैं। विश्व स्तरीय फैकल्टी मेंबर्स विद्यार्थियों को कंप्यूटर एप्लीकेशन में महारत प्रदान करते हैं। वहीं मैनेजमेंट विभाग में भी 4 साल के 2 कोर्स BBA तथा BBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्स कराए जाते हैं। ये भी AIEMP नॉलेज कैंपस की एक नई पहल है जो बदलते समय की मांग को पूरा करती है। इन दोनों ही मैनेजमेंट कोर्स में 30-30 सीटें रखी गई हैं। AICTE अप्रूव्ड और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से एफिलिएटेड AIEMP नॉलेज कैंपस में विश्व स्तरीय फैकल्टी के साथ साथ हाई क्वालिटी लेबोरेटरी फैसिलिटी के साथ विद्यार्थियों को उनके करियर के लिए तैयार किया जाता है। AIEMP नॉलेज कैंपस बागबंदी रोड नियर राधा स्वामी सत्संग और घाघर बुढ़ी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। आविष्कार हॉस्पिटल, इलाज की दुनिया में आसनसोल में उच्च गुणवत्ता संपन्न एक ऐसा नाम जहां 6 OPD में विशेषज्ञ चिकित्सक चिकित्सा सेवा देने के लिए उपलब्ध रहते हैं। 24 घंटे 25 से ज्यादा विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। आविष्कार हॉस्पिटल में अत्याधुनिक सुविधा संपन्न 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, NICU, PICU, ICU, जनरल वार्ड्स के अलावा डीलक्स और प्रीमियम केबिन, 24 घंटे फार्मेसी, डायग्नोस्टिक सर्विस भी उपलब्ध है। इसके अलावा आविष्कार हॉस्पिटल में स्किन एंड हेयर क्लिनिक सहित महिलाओं के लिए महीने के दूसरे रविवार को निशुल्क OPD का भी इंतजाम है। हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर और हाईली स्किल्ड चिकित्सा कर्मी 24 घंटे मरीजों की सेवा के लिए हैं प्रतिबद्ध। हमारा पता न्यू GT रोड, PC चटर्जी मार्केट के निकट, रामबंधु तालाब, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 0341 230036, 7872227333 और 8389001328। आविष्कार हॉस्पिटल,
सेवा ही हमारा लक्ष्य। पिछले एक हफ्ते से गायब एक युवती का शव बरामद होने से सालानपुर थाना क्षेत्र के ईसीएल के बनजेमारी ओपन कास्ट प्रोजेक्ट इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि इस लड़की का सड़ा गला शव ओसीपी में मिला। घटना की सूचना पाकर सालानपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्होंने लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। लड़की की पहचान शिवदासपुर निवासी रावण बावरी की बेटी पूर्णिमा बावरी के रूप में हुई है। पूर्णिमा के एक रिश्तेदार रघुनाथ बावरी ने बताया कि पूर्णिमा मानसिक रूप से थोड़ी बीमार थी और कभी भी अपने घर से किसी को बिना बताए निकल जाया करती थी। 7 दिन पहले भी जब वो घर में नहीं दिखी तो सबने यही सोचा कि इस बार भी वो आसपास में कहीं होगी और आ जाएगी, लेकिन फिर जब काफ़ी देर तक वो नहीं आई तो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और आज उसकी लाश खदान के अंदर पाई गई। पुलिस का कहना है कि मृत्यु के असली कारण का पता पोस्टमार्टम के बाद ही चलेगा। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। রবিবারে আগের রবিবারে ঘর বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, বাড়ি থেকে বেরাই পথে সকালে ডেলি যেরকম ঘুরে বেড়াই চান টান করে, আর করে চান টান করেছে, চান টান করে ঘুরে বেড়াইছে, খাবার খেয়েছে, খাওয়ার পরেও যেরকম যায় সেরকমই ঘুরে আসে। আমরা খোঁজ করি না, আমরা যাই গিয়েছি কোনো দিকে আসবে 11-12টার সময় দেখছি খাবার খায়নি, আসেনি। তারপর থেকে খোঁজ করা হয়েছে, খোঁজ করা হলে চারিদিকে খোঁজ করলাম, দেখলাম তো পাওয়া যায়নি। সন্ধ্যা হয়ে গেল, তারপরের দিনে থানা গেলাম, থানাতে গিয়ে খবর দিলাম। থানাতে বললো 24 ঘন্টার পর এটা এফআইআর হবে। কি নাম ছিল? পূর্ণিমা। কোথায় পাওয়া গেছে বডিটা? বডিটা এই তো এখন পাওয়া গেছে তোমার যে বঞ্জিমারি খাদানে। আপনি কে ওনার? ওর কাকা। কোথায় বাড়ি? सिकदासपुर। रूपनारायणपुर चौकी की पुलिस टीम की सक्रियता की वजह से शनिवार रात को झारखंड के चिरकुंडा थाना अंतर्गत कुमारडूबी मैथन मोड़ इलाके के रहने वाले एक 28 वर्षीय युवक को बंदूक और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता मिली। बताया जा रहा है कि रूपनारायणपुर चौकी की पुलिस जब रोज की तरह कल रात गश्त लगा रही थी तब सलानपुर थाना क्षेत्र के हासी पहाड़ी के निकट केबल्स क्वार्टर इलाके में एक युवक को देखकर पेट्रोलिंग टीम को शक हुआ। पेट्रोलिंग टीम को देखते ही युवक भागने लगा। पुलिस युवक का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और इस बात की जांच में जुट गई कि आखिर उसके पास ये देसी पिस्तौल और कारतूस कैसे आया और इन्हें लेकर वो इस क्षेत्र में क्या करने आया था। राज्य सरकार के अर्बन डेवलपमेंट एंड म्यूनिसिपल अफेयर्स मंत्री अग्निमित्रा पाल आज एक बार फिर आसनसोल बाजार के दौरे पर आईं। इस दौरान उनके साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने बस स्टैंड और आसपास के इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को कई ज़रूरी निर्देश दिए। विशेषकर बसों के परिचालन को लेकर उन्होंने कहा कि बस हो या ऑटो, कोई भी कहीं से भी यात्री नहीं उठा सकता। इसके लिए एक निश्चित स्टैंड बनाने की आवश्यकता है जिससे रोड पर जाम न लगे। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड के अंदर बस में यात्री बैठाकर फिर बस रोड पर निकलेगी, लेकिन रोड पर निकलने के बाद वो यात्री नहीं उठा सकती। उन्होंने एक ऑटो वाले को भी कड़े शब्दों में हिदायत दी कि वो रोड पर खड़े होकर यात्री ना उठाएं, स्टैंड पर चले जाएं। इस बारे में कांग्रेस नेता शाह आलम ने कहा कि भले ही कांग्रेस विपक्षी पार्टी है, लेकिन अगर मंत्री के नेतृत्व में आसनसोल के विकास और आसनसोल को बेहतर बनाने के लिए कोई कदम उठाया जाता है तो वो उस कदम का स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हॉकरों को चरणबद्ध तरीके से स्थानांतरित किए जाने की बात कही जा रही है वो सही दिशा में उठाया गया कदम है। इसके अलावा टोटो ऑटो स्टैंड बनाने की बात भी सही है। ऐसे ही अगर आसनसोल को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जाते रहे तो कांग्रेस की तरफ से ज़रूर प्रशासन को सहयोग किया जाएगा। आज সকালবেলায় আজকের পর আজকে আবার বাজারের মধ্যে দেখা গেল কি বিষয় নিয়ে পরে হঠাৎ এরকম পরিবর্তন। দেখেন, আপনারা জানেন কি ফুটপাত সমস্ত যারা বাইরে যারা ভিতরে সমস্ত জায়গাকে সরকারি উদ্যোগ নিয়েছে কি খালি করব। তো আমরা বিরোধী রাজনীতি করি। তো পরশুদিন হঠাৎ উইদাউট নোটিশ যেভাবে ভাঙচুর হলো, তো সেই নিয়ে আমরা এখানে বিরোধ করলাম। বিরোধ করার পর কালকে মন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের একটা মিটিং হলো।
প্রায় 1.5 ঘন্টা থেকে বেশি আমরা ডিসকাশন হয়েছে। আমরা দেখলাম, আমরা বিরোধী মানে এই নাই কি আমরা সব জায়গায় বিরোধ করব, কিন্তু যখন দেখলাম মন্ত্রী সাহেবা আমাদের সঙ্গে ভালো করে আলোচনা করলেন, কমিশনার সাহেব ছিলেন, বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ম্যাডাম ছিলেন, তো আসানসোলকে সাজাবার, আসানসোলের মধ্যে গোটা রাস্তা ধারে মানুষ চলতে পারবে, একটা ফুটপাথ তৈরি হবে, হাঁটা মানুষ চলতে পারবে, হটন রোড হোক, জিটি রোড হোক, উষাগ্রাম থেকে গির্জামোড় এখন, তো সেই নিয়ে যে রোড ধারা দোকানগুলোকে ফুটগুলোকে সরাতে হবে। আর মেন ফুট যেটা দুর্গা পূজার পর কালী পুজো, কালী পুজো পর ছট পুজো, ছট পূজার পর মেন ফুটটাকে ভাঙা হবে। তাদের জন্য আজকে জায়গা ভিজিট করতে এসেছিলেন, জায়গা দেখতে এসেছিলেন। তো যে জায়গাটা দেখা হলো, পুরনো যে হকার্স মার্কেট ছিল ওখান থেকে স্টার্ট হয়ে এই বাস স্ট্যান্ড বাউন্ডারি ওয়াল অবধি ওপেন সাইড মার্কেট কমপ্লেক্স হবে হকারদের জন্য। যারা পুরনো হকার নিশ্চয় তারা মন্ত্রী আশ্বাসন দিয়েছেন যে তারা পাবে, এবং তার সাথে সাথে হাই ড্রেন অবস্থা খারাপ সেই সব উনি দেখলেন, ওই সবকে কিছুটা কাজ হবে। তারপর অটো স্ট্যান্ড এবং টোটো স্ট্যান্ডের জায়গা নিয়ে, তো আজকে যেটা উনি বলে গেলেন কি যে অটো স্ট্যান্ডটা যেটা রেলপার যাবার বা উষাগ্রাম যাবার সমস্ত, কিন্তু যে পার্কিং নম্বর 13 যে পুরনো রেলপারে যে অটো স্ট্যান্ড আছে ওটাকে টোটালি অটো স্ট্যান্ড করা হবে। টোটোর জন্য ট্রাফিক পুলিশকে বলেছেন ওটা দেখে জায়গাটা কোথায় ওদের ব্যবস্থা হবে। 2টো করে টোটো, 2টো করে অটো রোড ধারায় আসবে, প্যাসেঞ্জার নেবে, চলে যাবে, এটা মন্ত্রী বলে গেলেন। এবং আসানসোলের বুধা মাঠ, বুধা ফুটবল মাঠ, যে মাঠটা আমরা বারবার কমপ্লেন করেছিলাম, মন্ত্রী সাহেবকে একটা সাধারণ মানুষ আজকে বললেন কি এই মাঠের অবস্থা ম্যাডাম একটু দেখে নিন। উনি গেলেন, যে ভিজিট করলেন, ছবি তুলেছেন, উনি বললেন ডিআরএমকে বলে, ডিআরএম সাহেবকে বলে এই বুধা মাঠটাকে ফ্রেশ করে দিতে হবে। যে বুধা ফুটবল মাঠ ছিল আগে, যে বাচ্চারা এখানে খেলতো, আমরাও খেলেছি এখানে ছোটবেলা, কিন্তু আজকে মাঠের অবস্থা খুবই খারাপ, সেটাও আশ্বাসন দিয়েছেন যে আমি ওটা নিয়ে দেখি। তো যদি আসানসোলকে সাজাবেন, যদি আসানসোলকে উন্নয়ন হয়, আমরা বিরোধী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা হাতে হাত মিলিয়ে আসানসোলে উন্নতির জন্য আমরা একসাথে দাঁড়িয়ে থাকব। এ না কি আজকে হকারকে তুলে দিয়ে হকারদের ব্যবস্থা যদি না হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা বিরোধ করবই। তো এর পরবর্তীকালে যদি হকারদের যেটা দাবি আছে যে এত মাল নষ্ট হয়েছে, সেই পরিবর্তিতে কোনো কিছু আশ্বাসন দিয়েছে? নিশ্চয়ই, কালকে একটা লিস্ট করার কথা ছিল, তার মধ্যে দেখা গেল কি 88 লোকের মাল এবং দোকানের জিনিসপত্র ওদের নোকসান হয়েছে। তো যেটা হয়েছে তা ম্যাডাম বলেছেন, মন্ত্রী সাহেবা বলেছেন ওইটা লিস্টের মাধ্যমে আমরা দেখে নেব, তারপর ওদের যেটাও একটা ভুল হয়েছে, যারা ভুল করে ফেলেছিল, মানে মন্ত্রী বলে গেছিলেন সাপ, আপনাদের মাধ্যমে আমরা দেখেছিলাম টিভিতে কি রোড ধারা তাকে তুলতে হবে, কিন্তু জানি না 3টে কোন কে ছিল, 3 জন যে সরকারি দপ্তর থেকে ভুল করে ফেলেছে তাদেরকে কালকে নাকি শোকজ করা হয়েছে। এবার ওনাদের অফিসের ব্যাপার, ওর মধ্যে আমরা নেই, কিন্তু যাদের ক্ষতি হয়েছে ক্ষতিটা ওনারা বলেছেন কি আমরা ওটা দেখব। আপনার নাম করে? শাহ আলম খান। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हयात पैलेस एसी और नॉन एसी, यहाँ आपको 2000 स्क्वायर फीट की फुली सीमेंटेड पार्किंग एरिया मिलेगी। ग्राउंड फ्लोर पर बड़ा सा डाइनिंग एरिया, इसके अलावा 5 फुल्ली फर्निश्ड रूम विथ अटैच बाथरूम, 1500 स्क्वायर फीट का किचन, वहीं फर्स्ट फ्लोर पर 7 फुली फर्निश्ड रूम भी उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, अपने घर के किसी भी शादी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, अकीका सेरेमनी के लिए हो या फिर
कोई कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना हो, ऐसे तमाम आयोजनों के लिए हयात पैलेस कर रहा है आपका इंतजार। हमारा पता आजाद नगर, बर्नपुर। मोबाइल नंबर 7909014472 एंड 9002008218। हयात पैलेस। मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 0341 225 4477, 9123873265 and 9609002666। अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल, रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 0341 225 4477, 9123873265 and 9609002666। अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने के लिए आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। जी हाँ, हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में आपको अपने मनपसंद परिधानों की वो रेंज मिलेगी जो आपको और कहीं उपलब्ध नहीं होगी। हमजा कलेक्शन में लहंगा, कुर्ती, क्रॉप टॉप, नकाब, साड़ी, सूट पीस, शरारा की वो रेंज मिलेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और वो भी बिल्कुल आपके अपने बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में पुरुषों के लिए भी शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में ख़रीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में पुरुषों के परिधानों की लेटेस्ट रेंज भी कर रही है आपका इंतज़ार। नयन आई हॉस्पिटल, आँखों के हर प्रकार की समस्याओं के इलाज का एकमात्र विश्वस्त संस्थान नयन आई हॉस्पिटल में कैटरेक्ट सर्विस, याग लेजर, ए स्कैन, बी स्कैन, 3D OCT, ग्लूकोमा सर्विस, डिजिटल आई एग्जामिनेशन के अलावा और भी विभिन्न प्रकार के विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं। यहाँ कैशलेस मेडिक्लेम फैसिलिटी के अलावा इसको सेल के पेशेंट्स के लिए 20% छूट का भी प्रावधान है। विश्व स्तरीय चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों के द्वारा नयन आई हॉस्पिटल में मरीजों का किया जाता है विश्व स्तरीय इलाज। बिना किसी स्टिच, सूचर, दर्द या एडमिशन के होता है मोतियाबिंद का ऑपरेशन। नयन आई हॉस्पिटल में किया जाता है आँखों की हर समस्या का इलाज। तो आज ही चले आइए नयन आई हॉस्पिटल, सिटी टावर, कुमारपुर, नियर मनोज टॉकीज, जीटी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 0341 225 3395, मोबाइल नंबर 8391076861 एंड 8391076863। नयन आई हॉस्पिटल। वेज और नॉन वेज लजीज व्यंजनों का स्वाद पाना हो तो चले आइए अरसलान बिरयानी। अरसलान बिरयानी में कबाब, रोटी, पराठा, नान, चिकन के इतने सारे वैरायटीज आपको उपलब्ध होंगे
कि आप कहीं और जाने की सोच भी नहीं पाएंगे। हर व्यंजन का स्वाद इतना स्वादिष्ट कि जिसका स्वाद आप हमेशा याद रखेंगे। अरसलान बिरयानी में बिरयानी की वो रेंज उपलब्ध है जो और कहीं नहीं मिलेगी। चिकन बिरयानी, स्पेशल चिकन बिरयानी, मसाला चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, स्पेशल मटन बिरयानी, वेज बिरयानी के अलावा बिरयानी के और भी तमाम वैरायटीज कर रहे हैं आपका इंतज़ार। तो आज ही चले आइए अरसलान बिरयानी, बस्तिन बाजार, बिलो पंजाब नेशनल बैंक, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9749935282 एंड 7001959233। अरसलान बिरयानी में 31 मई तक चल रहा है स्पेशल ऑफर। हर 2 बिरयानी की खरीद पर 1 बिरयानी फ्री। हर साल की तरह इस साल भी आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति द्वारा सावन मेला का आयोजन किया गया था। ये इस बार 5वां सावन मेला था। आसनसोल क्लब परिसर में सावन मेला का आयोजन किया गया था। यहाँ पर केवल आसनसोल ही नहीं बल्कि रानीगंज, बराकर, कुल्टी, कोलकाता, यहाँ तक कि धनबाद से भी आई महिलाओं द्वारा स्टॉल लगाए गए थे। यहाँ पर फूड आइटम्स, ज्वेलरी, परिधान, घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें सहित विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे। इतना ही नहीं, कुल 15 मेधावी विद्यार्थियों को विभिन्न बोर्ड परीक्षा तथा चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया गया। आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति द्वारा आनंद पारिख, रविशंकर चौबे, शंभुनाथ झा, शंकर शर्मा, सियाराम अग्रवाल, नरेश अग्रवाल सहित समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आए सम्मानित अतिथियों को भी समाज में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इससे पहले दीप प्रज्वलित कर और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में आसनसोल उत्तर के विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति की तरफ से अध्यक्ष रेखा गाड़ीवान के नेतृत्व में विधायक का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति की तरफ से रेखा गाड़ीवान के अलावा मधु डुमरेवाल, सोनल गाड़ीवान, लक्ष्मी अग्रवाल, निधि पसारी सहित संगठन से जुड़े तमाम सदस्य उपस्थित थे। सबको मेरा नमस्कार। नारी सशक्तिकरण की ओर ये जो कदम है आसनसोल के दीदियों ने जो ये कदम उठाया, हर साल करते हैं। ये साल मैं ये प्रोग्राम में आया, बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी बोला हमको, हम बोले आपका जो समिति के लिए जो भी है, एक जनप्रतिनिधि का नाते जो भी मेरा है, पूरा सपोर्ट आप लोगों का साथ रहेगा। और हर साल और बड़ा प्रोग्राम कीजिए और साल भर एक प्रोग्राम नहीं, लगातार प्रोग्राम करते रहिए। और जितने भी मेरे माताएं बहनें हैं, मातृशक्ति है, आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए और ज़्यादातर सबको उत्साहित कीजिए। जैसे प्रोग्राम हर जगह आसनसोल के हर कॉर्नर में ऐसे प्रोग्राम बने। जैसे यहाँ ये प्रोग्राम का माध्यम से मातृशक्ति का सशक्तिकरण का और जो मेरे हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री जो चाहते हैं देश में, महिला का सशक्तिकरण, महिला एम्पावरमेंट, ये जो चीज़ है इसमें थोड़ा हम लोग को सबको सहयोग देना है। हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं सब, हर महिला NGOs है, हर महिला संगठन जितने भी हैं, इसमें सबको थोड़ा इसमें सपोर्ट देना चाहिए कि ये समाज में जितने आगे महिला बढ़ेंगे, महिला को आगे रखना है, तभी जाके समाज का डेवलपमेंट हो। तो ये बात बोलते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ और आगे दिन बहुत अच्छे से आपका समिति चले। दीदी दादा, उसके लिए मुझे आपसे 2 शब्द कहने हैं। दादा, सबसे पहले तो हमारा समिति रजिस्टर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिसके कारण हमें CSR नहीं मिलता है और हम लोग कार्य नहीं कर पाते हैं। आज का प्रोग्राम जाने दीजिए, फिर बैठते हैं, बैठ के उसका क्या क्या समिति দিদির নেতৃত্বে এক্সিবিশন করেছেন। এখানে প্রত্যেক বছর হয়, আমি সময় পাইনি, এবার আমি এসেছি, ভীষণ ভালো লাগছে। নারী সশক্তিকরণের লক্ষ্যে আমাদের যে উদ্দেশ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেটা চেয়েছেন আর কি, যে মহিলা সশক্তিকরণ করতে হবে। মহিলা সশক্তিকরণ হলে দেশ সশক্তিকরণ হবে। মহিলারা আগে থাকলে দেশ আগে থাকবে, সমাজ আগে থাকবে। তার লক্ষ্যে এই কাজ করা। আগামী দিন আরও বড় করে
এই প্রোগ্রাম হবে। আসানসোলের বিভিন্ন কর্নার থেকে বিভিন্ন মহিলারা এসছেন নিজের সব সামগ্রী নিয়ে, পসার নিয়ে তারা এখানে বসেছেন। আমি চাইবো দিদি যেভাবে কাজ করছেন, আমি সর্বতভাবে দিদির সাথে রয়েছি, এই কমিটির সাথে রয়েছি এবং আগামী দিন এই কমিটি আসানসোল ছাড়িয়ে জেলাতে পশ্চিমবঙ্গের বুকে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, একটা লক্ষ্য স্থাপন করবে যে মহিলা সশক্তিকরণের জন্য কি কি করা যায় এবং তাদেরকে দেখে আরও যে মহিলা যে এনজিওস বিভিন্ন অর্গানাইজেশন আছে তারা এদেরকে দেখে কাজ করবে। आज के सावन मेले की तरह क्या कहेंगे, प्रत्येक बार होता है? ये हमारा 2026 का सावन मेला है और मैं आसनसोल मारवाड़ी मेला समिति की शाखा अध्यक्ष रेखा गाड़ीवान। इसमें हमारे काफ़ी स्टॉल्स लगे हैं और इसमें हम लोग महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत कार्य करते हैं। इसमें हम लोग सभी को प्लेटफॉर्म देते हैं कि जो भी महिलाएं गृह उद्योग या घर से कोई कार्य करती हैं तो उन लोगों को हम लोग यहाँ प्रमोट करते हैं। और जो एनजीओज़ हैं जिनको हम काफ़ी मतलब फ्री में ही हम लोग देते हैं, जैसे ये छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे पुचके वाले हैं या जो भी हो, इन लोग सबको हम लोग प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप लोग आएँ और कार्य करें। इसमें हमारे बच्चे के अभी हमारे के बच्चों की प्रतियोगिता भी रखी गई है। प्रतियोगिता में हमारी ड्राइंग है, फैंसी ड्रेस है। हमने बच्चों को फेलिशिएट भी किया है, जो 10th और 12th के बच्चे हैं और जो CA MBA जो भी अचीवमेंट किए हैं, इसमें बच्चों को हमने फेलिशिएट किया। साथ ही हमारे दादा किस्किंदुदा ने आकर हमारा मान बढ़ाया, बहुत आभार उनका। हमारे संतोष भाई जी हैं बालाजी धाम से, हमारे समाज के बहुत अतिथि गणमान्य व्यक्ति भी आए हुए थे जिनसे हमारा काफ़ी मान बढ़ा। सभी का आभार व्यक्त करते हैं। हमारी आशा जी शर्मा हैं जो आती हैं समय समय पे हमें मोटिवेट भी करती हैं और जब हम लोग कॉल करते हैं एक फ़ोन पर आती हैं, इसीलिए सभी का आभार। कितने स्टॉल लगाए गए, कहाँ से आए ये लोग? हमारे 45 स्टॉल से ज़्यादा हैं और सभी ये चारों तरफ से आए हुए हैं, जैसे धनबाद, रानीगंज, दुर्गापुर, कुल्टी, बराकर, आसनसोल, सभी जगह से मिक्सअप हैं ये हमारे। और कितने बच्चों को फेलिसिटेट किया गया है? यहाँ आज हमने 15 बच्चों को फेलिसिटेट किया है, जिसमें 10th 12th के बच्चे हैं, CA हैं। मैं शाखा अध्यक्ष रेखा गाड़ीवान। मंत्री अग्निमित्रा पाल का आज आसनसोल के राइफल क्लब में भव्य स्वागत किया गया। यहां पर राइफल क्लब के अध्यक्ष VK ढल के नेतृत्व में मंत्री को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री द्वारा राइफल क्लब के कई होनहार निशानेबाजों को पुरस्कृत किया गया। अग्निमित्रा पाल ने यहां पर खुद निशानेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि आज वो पहली बार यहां पर आई हैं। इससे पहले उनका परिवार यहां आ चुका है, लेकिन आज यहां आकर उन्हें बहुत अच्छा अनुभव हुआ। ख़ासकर यहाँ पर जो महिला निशानेबाज हैं उन्हें देखकर उन्हें काफ़ी गर्व हुआ और वो चाहती हैं कि इसी तरह से देश का हर होनहार खिलाड़ी आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि राज्य के हर ज़िले में एक एक स्टेडियम बने। इसके लिए राज्य सरकार प्रयास भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि राइफल क्लब में अगर और भी बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता है तो राज्य सरकार इसके लिए भी सहयोग के लिए तैयार है। अनुभव हुआ क्योंकि पहले कभी आया नहीं थे इधर और ये जगह के बारे में सुने थे। मेरा बेटे कभी आए थे और मेरा परिवार से भी आए हैं और ये जगह बहुत एक्सक्लूसिव जगह है। शूटिंग तो सब कोई नहीं कर पाते और जानते भी नहीं है कि ये एक स्पोर्ट्स है और सबसे ज़्यादा मेडल ये स्पोर्ट्स में ही भारत को मिलता है। तो हम चाहते हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का सरकार स्पोर्ट्स को बहुत इनकरेज कर रहे हैं हम लोग और माननीय मुख्यमंत्री बोले हैं कि हर विधानसभा अप्रॉक्सीमेटली एक छोटा हम लोग स्टेडियम बनाएंगे। तो स्पोर्ट्स को जो इनकरेज किया जा रहा है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट राइफल माने सिस्टम होगा। जो दरकार है इसको अच्छा करने में ये एसोसिएशन को एक चिट्ठी लिखे हम माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर इंद्रनील खान को देंगे। आपने खुद आज राइफल शूटिंग की, कैसा अनुभव लगा आपको? वो मुझे तो पिस्तौल से बहुत डर लगता है। हमको हाँ, हम तो बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। स्पेशली महिला जब पिस्तौल चलाते हैं, हमारे महिला जो दुर्गा वाहिनी जब मोटरसाइकिल चला रहे, जब स्कूटर चला रहे, वो पिंक जैकेट पहन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व होता है। तो महिला तो
हर विषय में आगे है। आप लोग से भी आगे बढ़ जाएगा महिला, आप चिंता मत कीजिए। हम लोग अगर अपॉर्चुनिटी देंगे ना तो महिला लोगों का जो डेडिकेशन और जो डिटर्मिनेशन वो थोड़ा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिला के हम लोग देश को आगे लेके जाएं। कल रात बर्नपुर के भारतीय भवन में आईएसपी से जुड़े श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ की तरफ से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री अग्निमित्रा पाल, विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी, अरिजीत राय सहित भारतीय मजदूर संघ से जुड़े तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। यहाँ पर संगठन के दिवंगत नेतृत्व को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सभी विशिष्ट अतिथियों को भारतीय मजदूर संघ की तरफ से सम्मानित भी किया गया। इस दौरान सभी भाजपा जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इसको सिर्फ एक कारखाना नहीं है, ये इस क्षेत्र की धुरी है जिसके चारों ओर इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था घूमती है। उन्होंने कहा कि इस कारखाने को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही ये भी देखना आवश्यक है कि कारखाने में जो स्थायी अस्थायी ठेका श्रमिक काम करते हैं उनके हितों की भी रक्षा हो। उन्होंने कहा कि इससे पहले यहाँ पर जो भी श्रमिक संगठन हुआ करते थे उन्होंने प्रबंधन से कहीं ना कहीं सेटिंग कर लिया था, लेकिन भारतीय मजदूर संघ ऐसा नहीं करेगा और श्रमिक हितों की रक्षा करते हुए इसको कारखाने को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। উপেক্ষা করে যারা লড়াইটা লড়ে শ্রমিকদেরকে সংঘবদ্ধ করে সংগঠনকে টিকিয়ে রেখেছিলেন তারা হলেন আজকের দিনে সেই বীর লড়াকু যোদ্ধা বিএমএস এর, যারা আজকে মঞ্চে এবং আপনারা সামনে আছেন। আজকের দিনে তো রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে হোক বা শ্রমিক সংগঠনে হোক, এখন তো যুক্ত হওয়াটা অনেক সহজ সরল, এখন তো পথ মসৃণ। কিন্তু অবশ্যই আমাদের এই মসৃণ পথে সকলকে পরিবারে সামিল করতে হবে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আমি মনে করি যারা দুর্দিনে এই সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, এই ঝান্ডাকে কাঁধে তুলে নিয়ে গেছে, তাদেরকেও সসম্মানে শ্রদ্ধার জায়গায় রেখে একসঙ্গে মেলবন্ধন করে এগোতে হবে। এবং আজকে যেই আমাদের এই ইস্পাত কারখানাকে নিয়ে কথা হচ্ছে, আমরা শ্রমিক সংগঠন না হলেও আপনারা সকলে জানেন এই পরিবর্তনের আগে, সরকার বদলের আগে আমরা কিন্তু এই ইসকো কর্তৃপক্ষের যে অরাজকতা, যে বঞ্চনা, যে শোষণ শ্রমিকদের, তার বিরুদ্ধে আমরাও কিন্তু আওয়াজ তুলেছিলাম এবং আওয়াজ তুলে আমরাও এদের বিরুদ্ধে গর্জে এখানে আন্দোলন শুরু করেছিলাম। এবং আপনাদেরকে স্মরণ করাতে চাই সেই আন্দোলন তৎকালীন যিনি করেছিলেন সেই যে মুখ্যমন্ত্রী। এবং আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, কৃষ্ণেন্দুদা এখানে আছে, আমরা কিন্তু সেই দিন গিয়ে ওই ডিআইসি কে চোখে চোখ রেখে বলেছিলাম যে কোনো একজন আর ইসকো চালাবে না। ইসকো যদি চলতে হয় শ্রমিকদের কথা, মানুষের কথা সমবেত কণ্ঠস্বরে ইসকো চলবে। এবং আপনাদেরকেও আমি বলতে চাই, যারা বিএমএস এর নেতৃত্ব আছে, চোখে চোখ রেখে লড়াই করুন, সামনে এগিয়ে চলুন। আমরা ভাইরা আপনাদের সমস্ত নেতৃত্বের সঙ্গে আছি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অধিকার আদায় হয়, শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষিত হয়, ততক্ষণ কিন্তু এই লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এবং আমি মনে করি শ্রমিকের স্বার্থ শুধু শ্রমিক সংগঠনের নয়, এই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলেও আরো যে সমস্ত সংগঠন আছে, সে কৃষক সংগঠন হোক, ছাত্র সংগঠন হোক, তার মধ্যে অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর আমাদের শ্রমিক শাখা, শ্রমিক সংগঠন। তাই শ্রমিকদেরকে বঞ্চিত রেখে, শোষিত রেখে না সমাজ এগোতে পারে, না সরকার এগোতে পারে। তাই আগামী দিনে আমাদেরকে কিন্তু যে কথা বলেছে যে বহু কাঙ্ক্ষিত, বহু লড়াইয়ের পর আমাদের এই রাষ্ট্রবাদ এক সরকার পশ্চিমবাংলার বুকে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তাই আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, আর ওই ঠিকাদারদের ওই লাল চোখ
আর স্কোর কর্মচারীরা বরদাস্ত করবে না, করবে না, করবে না। এটাই আজকের এই সভাঘরের সবারই এক আওয়াজ। এবং আমরা সর্বসময় 24/7 সমস্ত কর্মচারী এবং আমাদের বিএমএস নেতৃত্বের সঙ্গে আছি। যখনই আপনাদের কোনো প্রয়োজন পড়বে আমরা জনপ্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের সঙ্গে ছিলাম, আছি এবং থাকি। বিজয় কুমারজি আশ্বাস দিয়েছিলেন যখন বারবার এখানে নির্বাচন করানো যাচ্ছিল না। নির্বাচন কেন করানো যাচ্ছিল না? যারা আপনারা দীর্ঘদিন বার্নপুরের বুকে রয়েছেন, শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, আপনারা জানেন যখন বামফ্রন্ট সরকারে ছিল সেই সময় শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর কি অবস্থা ছিল। একজন সিনিয়র বরিষ্ঠ নেতৃত্ব বামফ্রন্টের, তিনি ছিলেন সিআইটিউর নেতা। শ্রমিকদের নিজেদের অধিকারকে তাদেরকে বঞ্চিত করে এইভাবে চলে এসছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এখন সরকারের বদল হয়েছে, কিন্তু কিছুদিন আগে সেদিক এবং একটা দুর্গাপুরে একটা অনুষ্ঠানে গেছিলাম, সেইখানে আমি দেখছিলাম এখান থেকে বিএমএস এর যারা গেছিলেন, সঞ্জিত গেছিলেন, সেখানে বললেন একই অভিযোগ যে প্রায় দু মাস হয়ে গেছে পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু আমাদের বার্নপুরের যে বিএমএস কর্মচারী যারা রয়েছেন আমাদের কিন্তু অবস্থার পুরো পরিবর্তন, আমাদের অবস্থা আরো হয়তো খারাপ হয়েছে। খুব অবাক হয়ে গেলাম আজকে কথাগুলো শুনে, ভীষণ অবাক লাগছে। আমি চিন্তা করতে পারি না এরকম একটা অবস্থার মধ্যে থাকতে পারে। ওটা পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন এসছে, আপনারা জানেন। আপনাদের সবার আশীর্বাদ, সবার বিশ্বাস, ভরসাতেই এই পরিবর্তন এসছে। জনগণের সরকার তৈরি হয়েছে, সাধারণ মানুষের সরকার তৈরি হয়েছে, কোনো ভোট লুট করা সরকার না। মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলে এই সরকার জনগণের সরকার, সাধারণ মানুষের সরকার। তো এই সরকারের আমলে যেটা হয়েছে সেই জিনিস হবে না। আমি জানি আজকের এই বক্তব্য, এই কথা ম্যানেজমেন্টের কানকে নিশ্চয়ই পৌঁছাচ্ছে। তাদেরকে আমি বলতে চাই যেটা চলে এসছে এই 49 বছর, সেই জিনিস কিন্তু এখানে আর চলবে না, আর চলতে দেওয়া হবে না। চাই প্রথমেই সকলকে আমার আন্তরিক প্রণাম ও শুভেচ্ছা জানাই। বিজেপির ক্ষমতায় আসা শুধু একটি রাজনৈতিক জয়ের দিন নয়, এটি বাংলার মানুষের আশা, বিশ্বাস এবং গণতন্ত্রের শক্তির এক ঐতিহাসিক প্রকাশ। আজ বাংলার মানুষ প্রমাণ করে দিয়েছেন গণতন্ত্রের শেষ কথা বলে জনগণ। মানুষের রায় কিন্তু সর্বোচ্চ। সেই রায়কে মাথা নত করে গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য, আর সেই রায়ের মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। আজ আমরা আনন্দিত, কিন্তু আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই এই জয় যতটা আনন্দের তার চেয়ে অনেক বেশি দায়িত্বের। বাংলার মানুষ আমাদের উপর যে বিশ্বাস রেখেছেন, সেই বিশ্বাসই আজ আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ। সেই বিশ্বাস যেন কখনো ভেঙে না যায়, সেটাই হবে আমাদের প্রথম অঙ্গীকার। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल
इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। আসানসোল পৌরসভা শহরকে সুন্দর ও নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলব না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।